मॉर्निंग मेरे प्यारे परमात्मा। एक ही इच्छा है अब तो, बस तेरे प्यार में इतनी डूब जाऊं, इस प्रेम में खुद को ही मिटा दूं। मैं रहूं ही ना, बचूं ही ना, एक कण में भी मैं ना रहूं, बस तू ही तू हो मेरे परमात्मा। आई लव यू। प्रणाम आपको। प्रेम को थोड़ा और अच्छे से समझें और ये भी समझने की कोशिश करें कि प्रेम में दुख क्यों होता है, प्रेम में क्यों तकलीफ होती है। प्रेम एक अलग ही बात है, मगर प्रेम देखने पे तो प्रेम नरक जैसा दिखता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेम न करता हो, जिसने जीवन में प्रेम न करा हो और फिर नरक भी न भोगा हो। नरक भी भोगा। प्रेम अंततः दुख लाता है। क्यों लाता है? जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की एक शर्त होती है कि पूरे ही डूब जाओ। आग का दरिया है, डूब के जाना है। मगर जब व्यक्ति पूरा डूबता नहीं है और पीछे मुड़ के देखता है, तब उसे लगता है प्रेम में तो मैंने ये दे दिया, प्रेम में ये कर दिया, प्रेम में मेरा समय चला गया, मिला तो कुछ भी नहीं मुझे। जो लोग प्रेम में सपने सजाते हैं कि मुझे प्रेम में बेटर लाइफ मिलेगी, प्रेम में मैं राजा बन के रहूंगा, प्रेम में राजा नहीं फकीर बन के रहा जाता है। राजा तो अहंकार के कारण बना जाता है, प्रेम के कारण नहीं। और जो प्रेम में पूरा मिटता नहीं है, उसी के जीवन में दुख होता है, क्योंकि जो बचा है वो तो चीजें चेक करेगा ही ना। और जो मिट ही गया, उसकी फिर बात ही अलग है। और जिस प्रेम को मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, जिस प्रेम की तरफ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, वो कुछ अलग ही है। शब्दों में उसको समझाया नहीं जा सकता। मगर हां, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है, उसमें क्रोध नहीं है। अगर ठीक ठीक गहरे गहरे और उतर जाऊं तो उसमें काम वासना भी नहीं है। एक ऐसा प्रेम जिसमें प्रेमी भी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है, बस प्रेम है सिर्फ। मैं तुम्हें उस तरफ लेके जाना चाहता हूं और उसी तरफ ले जा रहा हूं, यदि तुम मेरा साथ दो तो। जो तुमने कहा कि प्रेम में पूरा मिट जाऊं, डूब जाऊं, यही है, यही तुमको करना है, क्योंकि ये मैं अपने हाथों से तो नहीं करवा सकता, ये तुमको करना पड़ेगा। एक अलग ही दुनिया है प्रेम की। और ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मजहब हैं, बहुत सारे हैं। कोई अपनी बातें बता रहा है कि गीता में ये कहा गया, रामायण में ये कहा गया, कुरान में ये कहा गया, बाइबल में ये कहा गया, गुरु ग्रंथ में यह कहा गया, बुद्धिस्टों ने ये कह दिया, जैनियों ने ये कह दिया। मगर प्रेम के खिलाफ कोई भी नहीं है। प्रेम सभी में है, प्रेम सभी में छुपा हुआ है। और मैं तुम्हें बताऊं, परमात्मा प्रेम ही है, प्रेम ही परमात्मा है। मगर डूबोगे तभी इसे जान पाओगे। अगर डूबोगे नहीं, अपने को बचा लोगे, तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। जो डूब गया, और डूबने का मतलब होता है प्रसन्न नहीं होते वहां पर, आनंद में प्रसन्न नहीं होते, आनंद में संदेह नहीं होता, प्रेम में प्रसन्न नहीं होते, प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम में तो बहना होता है। संदेह तो अहंकार में होता है, मैंने ऐसा करा, तुमने क्यों नहीं करा। प्रश्न तो अहंकार के होते हैं, अहंकार के प्रश्न होते हैं। अहंकार देखता है कि समाज में मेरी इज्जत हो रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अहंकार ये देखता है कि तुम मुझे कितना प्रेम कर रहे हो। अहंकार सदा दुखी और परेशान रहता है। अहंकार सदा कंफ्यूज रहता है।
अहंकार सदा कंप्लेंट करता रहता है, अहंकार सदा ईर्ष्या में रहता है, अहंकार सदा लोभ में रहता है, और जी लूं और जी लूं। जो जी रहा है उसकी खुशी नहीं है। ध्यान रखना, लोभ भी जब पैदा होता है और जी लूं, जो जी रहा हूं अगर उस बात की खुशी है तो वो तो अपने आप ही चल रहा है। प्रेम में भी और नहीं होता है। इतना आनंद और पैदा कहां से होगा? इतना आनंद आ रहा है तो और डिमांड कहां से पैदा होगी? डिमांड भी तो अहंकार की ही पैदा होती है। डूबना है, अपने को मिटा देना है। और जिस दिन तुम अपने को मिटाओगे, तुम्हें एक बात पता लगेगी कि उसी दिन तुम्हारा जन्म होगा। जिस दिन तुम मिटोगे उसी दिन तुम्हारा जन्म होगा, और हकीकत में वही जन्म तुम्हारा जन्म है। ये जो जन्म है ये तो वासनाओं के कारण शरीर पैदा हो गया, मन पैदा हो गया, आत्मा थोड़ी ना पैदा हुई। पहली बार तुम पैदा होगे जब तुम मिट जाओगे, तभी पैदा होगे। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम करो ध्यान साधनाएं, तुम लगाओ समाधि, तुम करो नाम सिमरन, तुम जो भी कर लो, अंत तक तुम्हारे कदम प्रेम के रंग में ही रंगे जाएंगे। अंततः प्रेम ही है। तुम कुछ भी कर लो, तुम कर करके समय ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। समय ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। जब तुम पाओगे अंततः प्रेम में डूबे हुए अपने आप को, तब हंसोगे भी और रोओगे भी कि जिंदगी का इतने समय हमने क्यों बर्बाद कर दिया। और जब मैं प्रेम की बात कह रहा हूं तो यह भी समझ लेना, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम को इस पृथ्वी पर बड़ा गलत तरीके से समझा गया है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है दूसरे पे निर्भर हो जाना, यह भी ध्यान रखना। आर्थिक रूप से तुम दूसरे पे निर्भर हो जाओगे तो वो प्रेम नहीं है, वो तो भिखारीपन हो गया। आर्थिक रूप से भी तुम अपने ऊपर निर्भर होगे। बुद्ध आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर थे, सब कुछ छोड़ दिया था। जब भिक्षा मांगने जाते थे तो यह कंप्लेंट नहीं थी कि भिक्षा दो, मैं मांगने आया हूं द्वार पे तो मुझे देना ही पड़ेगा। नहीं, जिसने नहीं दिया उसकी मर्जी। मांगना उनका कर्म था, वो मांग रहे थे, और जिसने दे दिया उसमें खुश हो गए। और अगर आर्थिक रूप से बुद्ध निर्भर होते तो बुद्ध यही कहते, मुझे दो तुम कहीं से भी। प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि प्रेम आजादी और क्रांति है। गुलाम कभी क्रांति नहीं कर सकते, गुलाम कभी आजादी नहीं जी सकते। प्रेम स्वयं पर निर्भर होता है। जो पक्षी आकाश में उड़ना चाहे और दूसरों पर निर्भर हो जाए, वो कैसे आकाश में उड़ पाएगा? प्रेम को बड़ा गलत समझा गया है। ये समझा गया है कि हम किसी से प्रेम करें, बस अब वो हमारे लिए करता रहेगा। कई बार लोग अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेम करते हैं और वो नर्क हो जाता है। तो प्रेम में जो तुमने कहा कि मैं डूब ही जाना चाहती हूं, मिट ही जाना चाहती हूं, वो बिल्कुल ठीक है। और मिटो, मैं चाहता हूं कि तुम मिटो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य को प्रेम के बारे में समझना पड़ता है। आपको पता है, इस पृथ्वी पर जानवर प्रेम के बारे में नहीं समझते। वो अपने भाव जैसे हैं वैसे प्रकट कर देते हैं। पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब अपने भाव को जी रहे होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाव को दबा कर बैठ जाता है, जो मिटने से डरता है। और जो मिटने से डरता है वो सिवाय नर्क के और कुछ नहीं जी सकता। आज अगर तुम मेरे को सुनते हुए रो रहे हो या दुखी और परेशान हो तो कारण सिर्फ एक ही है, तुम मिट नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मिटना चाहते नहीं। मूर्ख लोग प्रेम पे अधिकार करना चाहते हैं। समझदार व्यक्ति प्रेम को अपने ऊपर अधिकार करने की आज्ञा देता है। मूर्ख प्रेम को गुलाम बनाते हैं।
समझदार व्यक्ति प्रेम का गुलाम बन जाता है। जो डूबा उसी ने पाया, जो मिटा उसी ने पाया। और जैसे भाव वैसे तुम प्रकट करते चले जाओ, क्योंकि जिन भाव को तुम प्रकट करोगे उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। जिनको दबा के रखोगे उनसे कभी मुक्त नहीं होगे। कल ही मैंने तुम्हें मीराबाई का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? बहुत अच्छा। मुझे इतने ध्यान से सुना और इतने प्यार से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आप सभी को।